हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 की सेट की जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था। कुछ साइंस है, कुछ न्यू टर्म्स थे जिससे हम आपको जो है इंट्रोड्यूस कराए थे। पहले भी आप लोग उन सब से मिल चुके हैं क्लास 8 में, फिर भी जो है हमने रिकॉल कराया था। और आज जो है हम कुछ मूव करेंगे 1.1 की तरफ। उससे पहले हम कुछ आपको शॉर्ट टर्म बता देते हैं कि आप जो है एक अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिलेगा और वो अल्फ़ाबेट आपको क्या बताने जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल जाएगा कि एन मतलब आपको ऐसे कहा जाएगा कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसका नाम हम बी मान लेते हैं। एक सेट है बी और आपको ऐसा कहा जाएगा कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो n से बिलोंग करता है। तो n क्या चीज़ है आपको जानना होगा कि यहाँ पर आपको n का मतलब नेचुरल नंबर बोला जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा करके हमें बोला गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो उसी के लिए मैं आपको बोल दूँ कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें बताएंगे। जो z हमें दिया जाएगा, z बोलेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, इंटीजर्स कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर सारे। तो अगर हमें सीधा z दिया जाए तो हम सारे मान लेंगे, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव की जितने भी है वो हमें समझाया जाए तो हमें z प्लस भी देख के हमें बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग करता है z पॉजिटिव से। जेड पॉजिटिव हमें बताएंगे यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो मतलब 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव वे में जा रहा है। और अगर हमें मिल जाए कि नेगेटिव है जेड नेगेटिव, तो आप ये मान सकते हैं कि हम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव वे में जा रहा है कि -1 -2 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर हमें डिफाइन ना करा जाए तो हम सीधा जेड लिख देंगे। तो 0 तो हम माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, बिकॉज 0 माइनस भी नहीं होता प्लस भी नहीं होता, तो हम दोनों में ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमें q देखने को मिल जाएगा। q हमें समझाते कि ये जो है वो रैशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स है वो p/q फॉर्म में होगा। तो नेक्स्ट हमें r देखने को मिलेगा। r हमें समझाएगा कि इतने यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो रियल नंबर्स है, यानी कि जितने एग्जिस्टेंस नंबर्स होते हैं सब नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे। इस पे भी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी है वो r पॉजिटिव में भी हो सकता है, r नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब r पॉजिटिव हमें ये पता है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 से लेके पॉजिटिव वे में होगा, सारे पॉजिटिव, यानी कि वो रैशनल नंबर हो सकता है, वो होल नंबर हो सकता है, वो नेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में। और अगर हमें r माइनस दिया जाए तो वो हमें बोलेगा कि यहाँ पर रैशनल हो इरेशनल हो जितने भी हो सारे किस वे में होंगे, सारे माइनस में होंगे। ठीक है। वैसे हमें w दिया जा सकता है जो हमें बोलेगा कि यहाँ पर जितने भी सेट्स है वो होल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट अल्फ़ाबेट्स है जो हमें सेट के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम अब मूव करते हैं 1.1 की तरफ। अच्छा, तो हमें 1.1 में पहले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हम आपके जो क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन दिया है उनमें से कौन कौन हम सेट के अंडर में हम ला सकते हैं और कौन कौन है जिसको हम सेट के अंडर में नहीं ला सकते। आप अगर एक बार सेट की जो हमने डेफिनेशन लिखा था उस पर गौर डाले तो सेट क्या होता था हमारे पास, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और मेंबर्स और द एलिमेंट्स। तो हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन दिया जाए वो अगर वेल डिफाइंड है, मतलब जितने हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है उनमें वो पढ़ के हमें पता लग जाए हाँ कि वो एग्जैक्टली यही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इन सारी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको सेट में लाएंगे। अगर उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर ना हो, हम उस इंफॉर्मेशन से हम इतना तक नहीं जान पाए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम सेट के अंदर में नहीं ला सकते।
तो जैसे हमारे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ एन ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें ये बताया गया है कि एक साल में जितने भी हमारे मंथ है जो जे से स्टार्ट होता है उनके एक सेट बनाइए। तो यानी कि हमें ये बताया गया है कि हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए हमने उसका नाम ए दिया है और ए नाम का एक सेट है, उसमें जितने भी एलिमेंट है वो एक मंथ है, 12 महीने में एक मंथ है, और वो जो मंथ है वो जे से स्टार्ट होता है। वो वैसा मंथ हमारे पास कितना है, आप जनवरी मान लीजिए, आप जनवरी मान लीजिए, आप जून मान लीजिए, आप जुलाई मान लीजिए। वैसे करके हमारे पास कितने हो जाएगा, जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 जो है हमारे पास आ जाएगा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के लिए। तो हमें क्या करा है, इस इंफॉर्मेशन में इसी 3 जो मंथ है उसके बारे में बताया गया है, जो हमें पता लग गया है, और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी था एक सेट बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेट के अंडर में लाएंगे। हमें बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक सेट हो सकता है, और जस्टिफाई क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे ऐसे कि it is well defined to be a set। फर्स्ट यहाँ पर आप लिख देंगे it is a set, it is a set। अब हमारे पास रीजन क्या होगा, रीजन होगा it is a set, why it is well defined, it is well defined to be a set। तो ये हमारे पास रीजन भी आ जाएगा कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थे उनमें से हमने पता लगा लिया। सेकंड आप देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द इंडिया, राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप ये बताइए, हम अगर किसी चीज में किसी गुण के बारे में बात करें, यानी कि कुछ नॉन फिजिकल चीजों के बारे में बात करें कि ये कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना जीनियस है, ये कितना ब्यूटीफुल है, ये जो हमारे जो नज़रिया है वो नज़रिया से देखने वाले जो चीज़ है उससे अगर परे कुछ हो तो उसको हम जो है सेट के अंदर में नहीं ला सकते। मान लीजिए मतलब सबके ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो जाएगा। आप बोलेंगे, हम आपको पूछेंगे कि आपके नज़रिए से 10 मोस्ट राइटर क्या है, आप ऐसे ऐसे करके 10 को ला देंगे। अगर आप सेम चीज़ किसी और से पूछे तो वो शायद उनकी 10 मोस्ट फेवरेट या फिर उनके जो 10 मोस्ट राइटर में वो सारे ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से अगर सबकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हो तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सेट पे नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो है सेट नहीं हो जाएगा। रीज़न क्या है, इट इज़ नॉट ए सेट। आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड टू बी ए सेट। यहाँ पर जो सेट है वो वेल डिफाइंड नहीं है एक सेट होने के लिए, ये आप लिख देंगे। आप नंबर 3 देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे इंडिया में भी क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड में भी क्रिकेटर्स हैं, सारे अच्छे हैं, और बैट्समैन जो है सारे अच्छे हैं। तो अगर आपको पिक करने के लिए बोले कि आप बेस्ट पिक करिए, अगर आपको बोलता कि आप सारे क्रिकेटर को पिक करिए तो ये एक सेट हो जाता है, क्योंकि आप सारे क्रिकेटर को भी लिख सकते थे। अगर ऐसा बोलता कि सारे बैट्समैन को पिक करिए तो वो बैट्समैन को भी आप पिक कर सकते थे, ऐसे ऐसे करके ये बैट्समैन, ये बैट्समैन, ये बैट्समैन, आप रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऐसे करके बहुत सारे जो है क्रिकेटर की बैट्समैन की जो नाम है आप लिख सकते थे। लेकिन आपको बोला गया है कि आप उनमें से बेस्ट ढूंढिए। तो हो सकता है कि आपका फेवरेट ऐसा हो कि मैं बैट्समैन में मेरा फेवरेट विराट कोहली है, तो आप विराट कोहली को ऐड कर लेंगे। हो सकता है किसी और को विराट कोहली ना पसंद हो, वो क्या ऐड करेगा, यहाँ पर MS धोनी ऐड कर सकता है। तो सारे ऑब्जर्वेशंस में जो है वो बैट्समैन की लिस्ट अलग अलग हो जाएंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वो ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो जाए, सेम ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर आपको ऐसा बोलता है कि आप एक काम करिए, सारे बैट्समैन को लिख दीजिए, तो आप एक क्या करते हैं, विराट को भी लिखते, आप शुभमन गिल को भी लिखते, आप MS धोनी को भी लिखते, सारे सबको लिखते, जो आप भी सेम लिखते या दूसरों को भी सेम वो भी सेम लिखता, तो वो जो है ऑब्जर्वेशन सेम आता। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट वर्ड ऐड करा गया तब जो है ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो गए।
जो वेल डिफाइंड नहीं है एक सेट होने के लिए। ठीक है, अगर आप हम नंबर 4 में चले जाएंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यहाँ पर बोला गया कि आपके क्लास में जितने भी लड़के हैं तो उन सारे लड़कों को एक सेट के अंदर लाइए। तो एक अच्छी बात है, हमारे क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सारों को क्या करेंगे, एक सेट के अंदर ला देंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पास कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ ये लड़की है कि नहीं है, ये लड़का है कि नहीं है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता हमें देखने में नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है इसको देखेंगे, हाँ ये लड़का जैसा लग रहा है, हाँ बॉयज है लड़का है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐसा करके सीन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अच्छा है। मैंने पहले भी बोला था, अगर ऑल बॉयज ऑल क्रिकेटर ऐसे करके हमें बोला जाता तो अच्छा है। अगर यहाँ पर भी बोलते हैं कि बेस्ट बॉयज ढूंढिए, यहाँ पर आपके क्लास में कौन बेस्ट बॉय है उसको ढूंढिए, तो आपको जो है सेट के लिए होने वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होता। यानी कि बेस्ट बॉय जो है आपके ऑब्जर्वेशन में भी अलग होगा, दूसरे के ऑब्जर्वेशन में भी अलग होगा। तो यहाँ पर बेस्ट वर्ड नहीं दिया गया है, ऑल बॉयज दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। हम अच्छे से ऑल बॉयज जो है सेट बना सकते हैं। तो ये जो है एक सेट में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो है एक वेल डिफाइंड है एक सेट होने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हमें ये बोला गया है कि यहाँ पर एक सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स है। तो हम हमारे थिंकिंग में ये आ जाएगा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स है तो वो 1 से स्टार्ट होगा और चलता जाएगा। लेकिन हमारे पास एक लिमिट दिया है कि ये जो है 100 से नीचे होना चाहिए, यानी कि 99 पे जाके जो है खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके पास लिमिटेशन आ गया है और लिमिट के अंदर आपके पास कितने नेचुरल नंबर्स है, 1 से लेकर 99 तक। तो 99 पे जाके आपके जो नेचुरल नंबर्स है वो आपकी थिंकिंग में भी खत्म हो जाएगा, आपकी राइटिंग में भी खत्म हो जाएगा। जो आपके लिए भी सेम होगा या दूसरों के लिए भी सेम ही होगा, वो भी 99 पे जाके ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए परफेक्ट है। इतना इन्फॉर्मेशन काफी होता है सेट बनाने के लिए। हम यहाँ पर एक सेट लिख देंगे, ए है और एक सेट है, इसमें क्या है नेचुरल नंबर्स है जो 1 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास लिमिटेशन है 100, तो ये ऐसे जाके 99 पे जाके जो है खत्म हो जाएगा। तो वो जो है एक वेल डिफाइंड नंबर है या वेल डिफाइंड सेट है। हमें सेट बनाने के लिए हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल डिफाइंड है, इट इज टू बी ए सेट। अच्छा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। या इनमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो आप एक काम करेगा, जब भी क्लास करने बैठे तो बुक साथ में लेके बैठेगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको बाकी सारे आप जो है होमवर्क्स वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अगर हमें ऑल इवन इंटीजर्स के बारे में पूछे तो हम जो है एक सेट बना लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है जिसका नाम हमने दे दिया आई, क्योंकि हम इंटीजर लिखेंगे इसमें। आई है, आई एक सेट है और इस सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा, सारे इंटीजर्स आएगा जो इवन है। तो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव सेट है। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव में 2 4 6 डॉट 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 ऐसे करके पॉजिटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा -2 -4 एंड -6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि माइनस में भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, प्लस में भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये जो है एक इन्फिनिट सेट की भी एक एग्जांपल है। जो फाइनाइट और इन्फिनिट सेट क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जब वो हमें न्यूमेरिकल्स करना होगा। यहाँ पर आप जस्ट ये जान लीजिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर इंटीजर है, वो भी इवन नंबर्स वाले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर्स लाएंगे सारे इवन, डज नॉट मैटर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये हमें बताया नहीं गया है। तो ये जो है इतना इन्फॉर्मेशन काफी हमारे लिए एक सेट बनाने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी जो है एक सेट के अंदर आ जाएगा। इट इज अ सेट एंड इट इज वेल डिफाइंड टू बी अ सेट। ओके, तो
एक नंबर के क्वेश्चंस हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर कुछ डाउट्स रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो हम चले जाएंगे अभी 2 नंबर के क्वेश्चंस पे। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि लेट हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। यहाँ पर हमें 2 साइन यूज करना है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेसेस दिया गया है, यहाँ पर हमें बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू का साइन जो है यूज करना है। तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ बिलोंग्स टू कैसे कहते हैं। अगर कुछ एग्जैक्ट एलिमेंट क्या करता है, एक सेट से अगर बिलोंग करता है, यानी कि ये जो हम मान लीजिए हमें एक एलिमेंट ले लिया, ये अगर हमें उस सेट में दिखाई दे कहीं पे, तो हम क्या कहेंगे? ये जो है वहां से बिलोंग करता है। ऐसे करके कुछ चीजें, जैसे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ये 5 जो है वो ए के साथ कैसे रिलेशन में है? क्या ए से बिलोंग करता है? क्या 5 जो है वो ए में हमें कहीं पर दिख रहा है? एस दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक बिलोंग्स टू है। 5 जो है बिलोंग्स टू ए। 5 जो है हमें ए पे दिखाई दिया। ये तो वो डोरा वाला सीन हो गया जो होता है ना, गो डोरा गो, पीछे सब कुछ दिखाई देते हैं फिर भी हमें बोलते हैं कि क्या आपको वो दिख रहा है, ऐसे करके कुछ सीन हो गया। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पे हमें बताया गया है कि 8, क्या 8 ए पे हमें दिखाई दे रहा है? तो आंसर है नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जो है बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू। फुल डोरा वाला वाइब आ रहा है, एकदम पूरा डोरा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो 0 है, 0, क्या 0 हमें ए पे कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये भी बिलोंग नहीं करता। तो अगर हमारे पास एक और एलिमेंट हो 4, 4, क्या 4 ए से बिलोंग करता है? यस, ए से बिलोंग करता है। तो हम कह देंगे ए 4 बिलोंग टू ए। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, जो 2 है, 2 क्या यहाँ से बिलोंग करता है? यस, 2 हमें यहाँ पर बिलोंग करता है। हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अगर देखने को मिल गया तो यह क्या करता है? बिलोंग करता है। जो 10 है यहाँ पर नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो है 6 में जाके खत्म हो गया। 10 कहाँ से आएगा? अगर नहीं आएगा तो ये बिलोंग नहीं करता। ऐसे करके कुछ सीन है। हमें जो है एप्सिलॉन या फिर नॉट एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू, हमें ऐसे करके जो है यूज करना होता है। आई होप आपको बिलोंग्स टू के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे मूव नहीं करेंगे, हम इसके लिए अगली वीडियो का सहारा लेंगे। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो भी देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वो देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन बहुत कुछ कराया है। तो उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे आ जाइए, ये वीडियो भी देखें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे।